Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था मुनाफा वसूली का दिन। जी हां, क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग 5 दिनों की तेजी के बाद आज इंडियन मार्केट्स में होती हुई नजर आई। कुछ बड़े ट्रिगर्स, एफओएमसी की बैठक शुरू हो गई है और ये 2 दिन तक चलेगी। वर्ल्ड मार्केट्स पे इंपैक्ट आएगा गुरुवार के सत्र में। लेकिन डाउ जोन्स पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट 450 पॉइंट्स ऊपरी स्तरों से टूटे थे। एक बड़ा ट्रिगर था मार्केट्स के पास आज, वो है क्रूड। कल के सत्र में 6% धड़ाम हुआ और आज भी लगभग 7-8% की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे पहुंच गया है। जी हां, $138 कुछ दिन पहले ही था और जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। ट्रेडर्स की पोजीशंस ऊपरी स्तरों पर इतनी हल्की हो गई हैं कि अब $100 के नीचे क्रूड कामकाज कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर है इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन आज हुआ क्या? आज सेटअप और मूड माहौल बिगड़ गया एशियन बाजारों का। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आज एशियन मार्केट्स की क्लोजिंग कैसे हुई है, उसके बाद भारतीय बाजारों पर लौटेंगे। देखिए, आज शंघाई जो कि चाइना का मार्केट है वो लगभग 5% नीचे बंद हुआ है। हैंगसेंग जो कि हांगकांग का मार्केट है वो लगभग 5.25% का गोता लगा गया है आज। ताइवान यहां पर लगभग 2% की करेक्शन आज, और सेंसेक्स लगभग 1.25% नीचे बंद हुआ है। कॉस्पी कोरिया का मार्केट 1% नीचे। निके एकमात्र ऐसा इंडेक्स जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन टेंशन बन गई चीन की तरफ से। चौंकाने वाला आंकड़ा, 5,280 नए कोविड के मामले चीन ने दर्ज कर दिए हैं। कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिए हैं। अच्छा, आपने आखिरी बार कब सुना था कि चाइना ने अपने लॉकडाउन के आंकड़े रिलीज किए हों और वो भी कोविड के चलते? तो ये एकदम से जो नया आंकड़ा, नया खेल चीन कर गया कि उसने अपने लॉकडाउन के आंकड़े जारी कर दिए और ऊपर से कोरोना के नए मामले दर्ज कर दिए। इससे वर्ल्ड मार्केट्स में एकदम से थोड़ी नर्वसनेस पैदा हो गई। और ये हमने बहुत दिनों से नहीं सुना था कि चाइना जैसा देश अपने कोविड के मामले रिलीज कर रहा है। आज किए तो हड़कंप मच गया। जापान को छोड़ के सभी एशियन मार्केट्स में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अच्छा, हम कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोपहर को 12:40 के बाद 16,800 का लेवल इंडियन मार्केट्स ने तोड़ दिया। और जैसे ही 16,800 का लेवल तोड़ा तो उसके बाद मंदी के सौदे बाजार पर हावी हो गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, जो सपोर्ट लेवल्स थे 16,785, 16,680, ये दोनों ही सपोर्ट लेवल्स दोपहर को टूटे हैं और ताबड़तोड़ बिकवाली आज के सत्र में लेटर हाफ में हुई है। बिकवाली नहीं कहूंगा, पिछले 5 दिनों से बहुत स्ट्रांग खरीदारी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं पोजीशंस अनवाइंड होती हैं, प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडर्स करते हैं। आज वो दिन आ गया। ओपन हुए थे 16,900 पे, लेकिन दोपहर बाद जो टूटे 16,800 का लेवल जैसे टूटा तो एक बार तो 16,555 का लेवल दिखा दिया निफ्टी ने। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 16,663 पे, 208 अंक गिरकर निफ्टी बैंक लगभग 290 अंक नीचे बंद हुआ है और सेंसेक्स 709 अंक टूटता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 14, मात्र 14 ऐसे शेयर्स जो हरियाली के साथ हुए हैं बंद, लेकिन 36 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए निफ्टी पे। और ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे तो वहां तो डैमेज ज्यादा था। 70% शेयर्स में आज एनएससी में, ब्रॉडर मार्केट में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लाल निशान में बंद हुए हैं। और फ्यूचर्स में 72% शेयर्स आज लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। आज निफ्टी पर दबाव किसने डाला? रिलायंस इंडस्ट्रीज 41 पॉइंट्स नीचे। इन्फोसिस दबाव डाल रहा था 37 पॉइंट्स का। इसके अलावा कोटक बैंक 20 पॉइंट्स का दबाव, और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ही स्टॉक्स आज दबाव डाल रहे थे निफ्टी पे। गेनर्स कुछ चुनिंदा एक्शन था मार्केट में। पहले पायदान पे सरप्राइज मूव था टाटा कंज्यूमर में। बंद तो हुआ है 3.5% तेजी के साथ, लेकिन आज शुरुआती सत्र में तो इसमें सबसे ज्यादा खरीदारी मार्केट्स में देखने को मिल रही थी और जोरदार तेजी के साथ कामकाज हुआ। इसके अलावा एमएनएम, ये स्टॉक उछल गया लगभग 2.25%। सिप्ला में 2% का उछाल। श्री सीमेंट और मारुति जैसे स्टॉक्स तेज होते हुए नजर आए। लेकिन जो गिरावट थी उसमें आप मेटल्स पाएंगे और ऑयल एंड गैस स्पेस पाएंगे। पहले पायदान पे है टाटा स्टील, 5.25% आज टूटा है। इसके अलावा हिंडाल्को 5% लुढ़क गया, ओएनजीसी 5% लुढ़क गया, कोल इंडिया 4% नीचे और जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% नीचे हुआ है बंद। तो क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग मेटल्स और ऑयल एंड गैस में देखने को मिली है। मेटल्स सेक्टर सबसे ज्यादा टूटा। एनएमडीसी लगभग 5.25% नीचे, टाटा स्टील 5% से ज्यादा की गिरावट, हिंडाल्को 5% नीचे, जेएसपीएल, हिंद कॉपर, वेदांता, स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक 4.5% से 5% कमजोर होते हुए नजर आए। सरकारी कंपनियां जिसमें एनएमडीसी ऑब्वियसली टॉप लूजर है, ओएनजीसी 5% नीचे बंद हुआ, कोल इंडिया 4% नीचे, एनबीसीसी, एनएलसी इंडिया, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो है वो 2% से 3.5% स्टॉक प्राइसेस टूटे हैं। आईटी बिल्कुल पकड़ खत्म कर गया आज के सत्र में। माइंट्री लेटर हाफ में तो बिकवाली गहरा गई, 6% नीचे बंद हुआ। कोफोर्ज 5.5% टूटा। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलएनटी इन्फोटेक दोनों ही स्टॉक 3.5% से 4.5% नीचे बंद हुए। एम्फेसिस, टेक महिंद्रा 3 से 3.5% का गोता लगा गया और हैवीवेट्स इन्फोसिस लगभग 2.5-3% नीचे बंद हुआ और एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी 2% लुढ़क गया। ऑयल एंड गैस स्पेस में
MGL की हालत हुई खराब, पिछले कुछ दिनों में एक्शन देखा था स्टॉक में, लेकिन आज सरेंडर कर गया और 5% नीचे। ONGC लगभग 5% टूटा। IGL, BPCL, GSPL, गेल 2.5% से 4% का गोता लगा गए और रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवीवेट 2.25% नीचे बंद हुआ है। MRPL और HPCL जैसे स्टॉक्स भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स चढ़ रहे थे आज। M&M जिसमें पहले पायदान पे है 2.25% का रिटर्न। अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और TVS मोटर्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली। कोई बहुत बड़ा मूव नहीं था, लेकिन डिफेंसिव अप्रोच कर रहा था मार्केट, और वो लग भी रहा था क्योंकि FMCG स्टॉक्स एकदम से लाइमलाइट में आए, जिसमें टाटा कंज्यूमर निफ्टी का टॉप गेनर है, 3.5% ज्यादा का रिटर्न डिलीवर किया है। वरुण बेवरेजेस 3% उछल गया। डाबर लेटर हाफ में एक गिरावट जो बाजार पे आई थी उसको एब्जॉर्ब करता हुआ दिन की ऊंचाइयां छूता हुआ बंद हुआ है, लगभग 3% ऊपर। गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, मैरिको और नेस्ले जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। F&O गेनर्स में आप पाएंगे बंधन बैंक को 6% ऊपर बंद हुआ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मदरसन सुमी, इंडिया बुल्स हाउसिंग और टाटा कंज्यूमर जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर 3.5% से 4% की तेजी देखने को मिली। लेकिन लूजर्स में आज चीनी स्टॉक्स का दिन नहीं था। शुगर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी हो गई है पिछले 1.5 हफ्ते में, तो आज तो प्रॉफिट बुकिंग बाजार पे ही थी, तो इनमें भी होनी संभावित था कि इनमें भी होगी। बलरामपुर चीनी आज 7% टूट गया है। इसके अलावा F&O लूजर्स में आप पाएंगे माइंट्री, NMDC, हिंडाल्को और कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स को 5% से 6% नीचे। ऐसे बाजार में जहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो तो मिड कैप फ्लेवर में थे, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 70% कुल मिलाकर NSE के ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन तेजी देखिए आप मिड कैप कैटेगरी में। लिंडे इंडिया 11% उछल गया। हेरम्बा इंडस्ट्रीज लगभग 10% ऊपर। जिंदल पॉली 8% उछला। हिमाद्री स्पेशलिटी लगभग 7.5%। मिंडा कॉप और पॉलीप्लेक्स जैसे जो शेयर्स हैं यहाँ पर 7% से 7.5% का रिटर्न मिला। अनुपम रसायन, सुप्रीम पेट्रो, सेंचुरी प्लाई 6% से 7% उछल गए और वेस्ट कोस्ट पेपर, स्पंधाना ये स्टॉक लगभग 4.5% से 5.5% उछले। लेकिन गिरावट में जहां तेजी थी वहीं हुई है प्रॉफिट बुकिंग। शारदा क्रॉपकेम 6.5% आज गोता लगा गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वोकहार्ड, DCM, श्रीराम जैसी जो कंपनियां हैं यहाँ पर 5.5% से 6.25% की गिरावट देखने को मिली। KNR कंस्ट्रक्शन, आइनॉक्स लेजर क्रेडिट, एक्सेस ग्रामीण 5.5% लुढ़कते हुए नजर आए और JSL और रेणुका शुगर्स आज 5% करेक्ट होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए बड़ा ट्रिगर तो FOMC की बैठक ही है। अब अमेरिका में ब्याज दरों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, ऐसी ज्यादातर जानकार जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, और इनफैक्ट बाजार भी एक्सपेक्टेशन यही लगा रहा है कि 0.25% ब्याज दरें जो इस महीने अमेरिका में बढ़ सकती हैं। इससे ज्यादा अगर हो गया और अगर फेड की कमेंट्री खराब हो गई तो वो वर्ल्ड मार्केट को हिला देगी। लेकिन उम्मीद यही है कुछ डविश स्टेटमेंट जो है वो फेड चेयरमैन देते हुए नजर आएंगे, नर्म रुख अपनाएंगे अपनी स्टेटमेंट्स में, ऐसा बाजार इस समय मान के चल रहा है। दूसरा बड़ा ट्रिगर होगा इंडियन मार्केट्स के लिए एडवांस टैक्स के आंकड़े जो कंपनियां जारी करेंगे। जिन भी कंपनियों के एडवांस टैक्स नंबर्स जो होंगे अच्छे आएंगे, बाजार उन पे बेट लगाने की कोशिश करेगा, तो ये हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अब इंडियन मार्केट्स में क्या, पिछले 5 दिनों से ताबड़तोड़ तेजी देखी। इनफैक्ट 15,671 से जो चढ़े 16,900 तक चढ़ गया निफ्टी। 5 दिनों के अंदर अंदर 1,229 पॉइंट्स के गेंस देखने को मिले। ऐसा लग रहा था कि बाजार अपने आप को संभाल रहा है और 16,800 के लेवल को अब जो एक बार कल निकाल दिया था तो उसके ऊपर अगर टिकता तो बात बन जाती, लेकिन आज 16,800 के लेवल को निकाल दिया। क्रूशियल लेवल है ये। तो अब बाजार के पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स बिल्कुल क्लियर कट हैं। सपोर्ट के तौर पे 16,400 16,600 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कामकाज करेगी, और रेजिस्टेंस के तौर पे 16,800 17,000 के लेवल को पार करना इस वीकली सीरीज में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, अगर कुछ बहुत बड़ा कोई ट्रिगर वर्ल्ड मार्केट्स के लिए बन जाता है, FOMC की बैठक के बाद कोई बहुत बेहतरीन आउटकम निकल जाता है, तो हो सकता है ये लेवल्स भी क्रॉस हो जाएं, लेकिन एक रेंज में फंसते हुए नजर आएंगे ऐसा लग रहा है। नीचे 16,400 16,600 और ऊपर 16,900 से 17,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स इंडियन मार्केट्स के लिए एक्ट कर सकते हैं। सभी की निगाहें FOMC की बैठक पर टिकी हैं।